साथियों, इस दुनिया का हर एक इंसान एक कामयाब इंसान बनना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान उस तरीके का मेहनत नहीं करना चाहता है। ज़रा आप सोचिए, अगर आप उस तरीके का मेहनत नहीं कर पाएंगे तो क्या आप कामयाब इंसान बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहते ना, कामयाबी जुनून मांगती है। अगर आप जुनून के साथ कार्य नहीं करते हैं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए जो सफलता का रास्ता है, उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि कामयाबी की जो सीढ़ी होती है वो सबसे पहली सीढ़ी बहुत ही कठिन होती है। अगर उस कठिन सीढ़ी को पार कर लिया जाए तो बाकी को जो भी सीढ़ियाँ हैं उसे हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सीढ़ी को पार करने के लिए, सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हमारे अंदर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, कामयाबी का जो रास्ता होता है, जिसे हम बोलते हैं पथ मीन्स होता है रास्ता। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सक्सेस का रास्ता, और सक्सेस के रास्ते पे पी का बहुत बड़ा अहम रोल है। और पी का मतलब होता है दोस्तों पेशेंस। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप अपने अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं धैर्य, सब्र। ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान धैर्य और सब्र के साथ कार्य करता है तो अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा दिनों का टाइम नहीं लगता है। दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस स्टोरी को हो सकता है कुछ चीज़ें मैं उटपटांग तरीके से बता दूँ, क्योंकि मुझे याद इतना नहीं है, लेकिन मेरा समझाने का जो लक्ष्य है वो एक ही है। तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, स्टोरी में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में सफल बनना चाहता है। अब एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में सफल बनना चाहता है। वो सोचता रहता है कि दिन रात कि मैं अपने लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, या मैं किस तरीके से अमीर इंसान बनूं। वो सोचता रहता है। एक दिन उड़ती हुई बात उसके कानों में आता है। एक गांव में एक बाबा जी आए हैं। उस बाबा के पास जो भी इंसान जाता है अपने प्रॉब्लम को लेकर के, बाबा जी उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उसकी हर एक समस्या को दूर कर देते हैं। तो वो इंसान सोचने लगा, यदि मैं उस बाबा के पास जाऊं और अपनी समस्या को मैं बताऊं तो हो सकता है वो बाबा भी मेरे समस्या को हल कर दे। ये सोचते सोचते वो चला गया और उस बाबा के पास पहुंचा और बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मैं अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा चीज़ बताएं जिससे मैं अमीर बन जाऊँ। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जिस मंत्र को यदि तू जाप करेगा तो अमीर बन जाएगा, और ये मंत्र 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये काम करेगा और आप इस मंत्र को जाप करके एक अमीर इंसान बन सकते हैं। बोला, वो बाबा जी, वो मंत्र कौन सा है? बाबा जी ने उसको मंत्र दिया और उस मंत्र को लेकर के वो घर गया, और उस इंसान ने बहुत सारी मिट्टी का ढेर अपने आंगन में गिरवा लेता है। गिरवाने के बाद वो नहाता धोता और बैठ जाता और उस मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर देता है। और उसे एक बात बाबा जी ने बताया था कि इस मंत्र का जाप करना तो अपने अंदर धैर्य रखना, पेशेंस रखना, तब आपका कार्य पूर्ण होगा। लेकिन दोस्त, वो लगातार काम करता रहा, लगातार जाप करता रहा। और वो मंत्र क्या था? वो मंत्र था, हे मिट्टी तू सोना बन जा। यानी उसके आंगन में जो मिट्टी का ढेर था, उस मिट्टी के सामने बैठकर बोलने लगा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। लेकिन दोस्तों, वो मिट्टी सोना में तब्दील नहीं हुई, वो मिट्टी मिट्टी का ही रही। ऐसे करते करते लगभग टोटल 10 दिन हो गए थे, और 10 दिन के बाद भी मिट्टी सिर्फ मिट्टी रही, वो सोने में तब्दील नहीं हुई। उसके बाद उस इंसान का मनोबल थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। उसके बाद वो सोचा, चलिए कुछ दिन और करते हैं। ऐसे करते करते वो फिर बोला, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। ऐसे करते करते 10 दिन और बीता, और 10 दिन और बीतने के बाद वो मिट्टी सोने में तब्दील नहीं हुई, और वो मिट्टी की मिट्टी ही रही। उसका थोड़ा सा और मनोबल टूटा, लेकिन उन्होंने फिर से पेशेंस रखा, और पेशेंस रखने के साथ साथ बोला, एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार मिट्टी सोने में बदल जाए। और उसके बाद वो फिर से बैठा, और बैठने के बाद मिट्टी के सामने बोला, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। ऐसे करते करते उसको 29 दिन हो गए। 29 दिन हो गए। 29 दिन के बावजूद भी वो मिट्टी सोने में तब्दील नहीं हुई। लेकिन साथियों, उसने सोचा कि एक बार और करते हैं, और वो पेशेंस खो चुका था, धैर्य खो चुका था, सब्र का बाण उसका टूट चुका था, और वो जाप करने लगा और गलती से बोला, हे मिट्टी तू सोना नहीं बनता है तो तू लोहा ही बन जा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वही एक क्षण था जब ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनना चाहते थे, जब ईश्वर उसको अमीर बनाना चाहते थे। लेकिन वो इंसान धैर्य खो चुका था, क्षमता खो चुका था,
सब्र खो चुका था और पेशेंस खो चुका था। और वो इंसान पेशेंस खो चुका था, जिसे हम धैर्य बोलते हैं, सब्र बोलते हैं। सब्र का बांध उसके टूट चुका था और वो बोला, हे मिट्टी तू सोना नहीं बनता है, तू लोहा ही बन जा। और वही एक क्षण था जब ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनने वाले थे और पूरी की पूरी मिट्टी दोस्तों सोने के बजाय लोहे में तब्दील हो गया। अब अगर आप सोचिए, अगर वो पेशेंस नहीं खोया रहता और एक बार और लोहे की जगह सोना बोल देता तो इंसान अमीर इंसान बन जाता। अब वो लोहे को कितना दिन बेचकर खाएगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, कार्य कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो साथियों आपको धैर्य नहीं खोना है। धैर्य के साथ आपको कार्य करना है, अपने अपलाइन की बातों को मानना है, उनके बताए हुए गाइडलाइन के हिसाब से आपको चलना है और अपने अंदर हमेशा सब्र बनाए रखिए और सब्र के साथ कार्य करते रहिए। आने वाले समय में आप जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे।